कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है ना, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं से भी सामने आने लगा है आजकल। तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद की तस्वीर है। यहाँ पर एक मूर्ति का आपको बताएं कि सर ही तोड़ दिया गया और उसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो तस्वीर, यहाँ पर विरोध चल रहा है और उसके बाद लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये उस वक्त की हैदराबाद में हिंसा की बाद की ये तस्वीर है, जहाँ इस तरह से हिंसा की गई और पंडाल के अंदर हमला हो गया था, मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। वहाँ मूर्ति रखी हुई थी, लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे थे और उसे खंडित किया गया। वहीं आपको अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, बेगूसराय की तस्वीर दीजिए। यहाँ भी हिंसा हुई है, यहाँ भी किस तरह से हिंसा हुई है ये आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सिर्फ एक बात कह रही है कि सनातन पर्व पर हमेशा हर जगह एक अलग ही माहौल बनाने की तैयारी रहती है, और ये माहौल जो बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, आप बखूबी समझ रहे हैं। त्योहारों पर आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार आना क्या आम हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये बार बार हो रहा है। बेगूसराय की भी हमने आपको तस्वीर दिखा दी, बंगाल की भी तस्वीर दिखा दी, और अब प्रश्न ये कि ये जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चल रहा है, ये है क्या? जरा आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, आपको बताएं बार बार टारगेट हो रहा है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये टारगेटेड एरिया है जहां पर ये घटनाएं हुई हैं। हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा क्यों हो रही है, प्रश्न है। क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? सोचिए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अलग अलग जगहों पर हो रहा है, अलग अलग मौकों पर हो रहा है, चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी पर्व, दशहरा मनाया जा रहा है, तो भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, सब जगह एक ही पैटर्न, एक ही तरह की तस्वीर। बेगूसराय में, नवादा में भी हिंसा हुई है, बिहार में, झारखंड के गढ़वा में भी ऐसे ही शोभा यात्रा पर हिंसा हुई। हर जगह की यही तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के श्योपुर में भी हिंसा हुई है। सब जगह ये पर्व मनाया जा रहा था। और हैदराबाद से भी हिंसा की तस्वीर, जहां मूर्ति खंडित की गई, वहां सामने गणेश पंडाल पर हमले हुए और वहां पर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सभी को सोचना चाहिए कि क्योंकि ये जो भारत देश है, ये समान रूप से चलने का देश है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने का देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का आप रुख कर लेते हैं। अगले सेगमेंट में बात हम महाराष्ट्र की करना चाह रहे हैं, मुंबई की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि डी कंपनी के बाद अब एल गैंग का डर है। लॉरेंस गैंग यहां अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। बात इसी की अब करेंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो। बाबा सिद्दीकी को जैसे मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पूरा मुंबई डर और दहशत में। और आपको बताएं कि बाबा सिद्दीकी को मारने की एक वजह नहीं थी, कई वजह थी जो सामने आ रही है। और उसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह लग रही है कि अब महाराष्ट्र में, मुंबई में फिर से डी कंपनी जैसी एक एल कंपनी की आहट हो गई है। एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। एक उसी तरह का माहौल जो 90 की दशक में था, वही डर और खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी को ऐसे ही मौत के घाट नहीं उतारा गया। मकसद यही है कि डर और दहशत बनाई जाए, क्योंकि उसके बाद उगाही होगी, पैसों की उगाही। आपको पहले बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक क्या अपडेट है। देखिए, आपको बताएं 3 आरोपियों को पकड़ा गया। 2 उसी वक्त पकड़ दिए गए थे जब मौत के घाट उतार दिया गया था बाबा सिद्दीकी को, अचानक फायरिंग करके। और उसके बाद एक शख्स तब पकड़ा गया जब जानकारी मिली कि पोस्ट आए, सोशल मीडिया पोस्ट आए, और अभी 3 फरार हैं। आपको बताएं 3 फरार। ये देखिए, शिबू लोनकर फरार है, जिसने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पोस्ट। जीशान अख्तर, जिसने सब कुछ मैनेज किया, वो फरार है। और शिव कुमार, जो तीसरा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो फरार है। इसके अलावा प्रवीण लोनकर, जो बड़ा भाई है उस शख्स का जिसने पोस्ट किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मराज कश्यप पुलिस कस्टडी में है, गुरमेल सिंह पुलिस कस्टडी में है। ये जानकारी हमने आपको दे दी। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले में ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं, इनसे जब पूछताछ हो रही है तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि कैसे ये अपना डर और दबदबा कायम करना चाहते हैं। और इस नए खुलासे ने होश उड़ा दिया है मुंबई कर्ज के, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब कहीं फिर से एल कंपनी का पूरा गैंग तो एक्टिव नहीं होने वाला है महाराष्ट्र में। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
सिद्दीकी का मर्डर, माया नगरी में डर। जांच में जुटी पुलिस, मर्डर के पीछे किसकी साजिश? लॉरेंस के खास सभी आरोपियों की तलाश। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई में डर का माहौल है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस नए खुलासे कर रही है, जिससे इस हत्याकांड के पीछे की एक तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे असल मोटिव क्या था? पुलिस अब इस सवाल का जवाब खोजने में जुटी है, तो वहीं आरोपियों से पूछताछ में सिद्दीकी के मर्डर की पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। पूछताछ में धर्मराज कश्यप और गुरनैल सिंह ने बताया कि शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था। प्लान के मुताबिक गुरनैल और धनराज को सिद्दीकी पर गोली चलानी थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी के आसपास मौजूद लोग और सिक्योरिटी को देखकर प्लान बदला गया। शिव कुमार ने दोनों को बताया कि गोली अब खुद ही मारेगा, अगर गड़बड़ होती है तो उसके साथ गोली चलाकर फरार हो जाएंगे। आरोपियों ने प्लानिंग तो पूरी की थी, गोली मारने और मौके से भागने का पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन गोली चलाने के बाद हालात बदल गए। और आपको हैरान करने वाला खुलासा बताते हैं। आपको बताएं कि ये पूरा जो मर्डर केस है, इसका मूसे वाला कनेक्शन सामने आ गया है। जीशान पर पुलिस के डोजियर से बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी आपको दे रहे हैं, जल्दी से ग्राफिक स्क्रीन बदलेंगे अमित, अगली जानकारी रखेंगे। जीशान का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन था, लिंक था। जीशान के डोजियर में 22 गैंग मेंबर्स थे, जो जानकारी हमें मिली है पूरे डेटा से। डोजियर में दूसरे नंबर पर जीशान का नाम है और इसके अलावा 7वें 8वें नंबर पर सौरभ का नाम था, जो कि मूसे वाला मर्डर में सौरभ का रोल क्लियरली सामने आया था। और सौरभ महाकाल महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है और लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है सौरभ महाकाल, यानी जीशान और सौरभ महाकाल में लिंक स्टैब्लिश हो गया है। अनमोल बिश्नोई गैंग का गुर्गा है सौरभ महाकाल और मूसे वाला कनेक्शन इस तरह से सामने आया। लेकिन आपको बताएं कि अब सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई। रिपोर्ट हमारी सहयोगी की आपको दिखा देते हैं जल्दी से। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। फेसबुक पोस्ट वायरल होता है जिसमें साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा सलमान खान को पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं, फायरिंग यहां पर हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाक चौबंद बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट जारी किया गया। तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन क्या ये ट्रेलर है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। सलमान पर अटैक करके क्या लॉरेंस बिश्नोई नया डॉन बनना चाहता है, डी कंपनी की तरह खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है? जेल में कई बार दाऊद का दौर खत्म करने की बात कही थी लॉरेंस ने। दिल्ली और मुंबई में गैंग बढ़ाने की भी मंशा रखता है। यही वजह है कि लगातार रिक्रूटमेंट करता रहता है। पूरे देश में अपना डर और दहशत चाहता है लॉरेंस और उसी पैटर्न पर काम कर रहा है। स्ट्रैटेजी के तहत सलमान को कैमरे पर धमकी दी, कई बार धमकी दी। सलमान को मारने संपत नेहरा को मुंबई भी भेजा था, ये भी जानकारी सामने आई थी। और दोस्त दिनेश फौजी से स्प्रिंग राइफल मंगवाई थी, इसके लिए तैयारी कर ली थी। लेकिन कैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है आपको बताएं। ये लॉरेंस शुरू करता है मारपीट और धमकी से शुरुआत करता है और ऐसी ही शुरुआत डी कंपनी भी करती थी। क्राइम, लूटपाट, फर्जीवाड़े से शुरुआत हुई। गोल्डी बराड़ से यहां आपको बताएं लॉरेंस ने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में गैंग से गठजोड़ किया हुआ है। डी कंपनी में भी छोटा राजन के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया था दाऊद इब्राहिम ने। 700 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस के हैं, 500 से ज्यादा गुर्गे गैंग के थे उस वक्त डी कंपनी के। फिरौती और वसूली से कमाई होती थी और इधर भी फिरौती वसूली से ही उस दौर में कमाई होती थी। प्रोटेक्शन मनी ली जाती थी, एक मुश्त व पैसा लिया जाता था और कोशिश यही है अब लॉरेंस बिश्नोई की भी कि वो उसी तरह से काम करे।